इस तरह क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम का कथन एंड इसे सिद्ध कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना है डेफिनेशन से, इसको अच्छे से याद कर लेना है। देखो, डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ डॉट डी एस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री। ये कैसे कैसे होगा सब याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लो, ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एक कप का लॉजिक लगा देते हैं। एक मिनट, हाँ, एक कप का लॉजिक लगाते हैं। इमेजिन करिए कि खाली कप है, चाय का कप मान लो, कुछ भी मान लो। क्या ये पूरी तरह से बंद है? नहीं है, यह ऊपर से खुला है, इसलिए यह ओपन सरफेस एस है। समझते जाओ बस तुम। देखो ये दर्शा भी रखा, देखो यहाँ पर दर्शा भी रखा है ओपन सरफेस एस। ये है खुला हुआ है, ये ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस हो गई इसकी। लेकिन जिस जगह से आप कॉफी पीते हैं, यानी कि ऊपर का गोल किनारा, क्या वो किनारा कहीं से टूटा हुआ है? नहीं, वो गोल किनारा पूरी तरह से पैक है, यानी कि क्लोज बाउंड्री सी है। तो इसी को यहाँ पर क्लोज बाउंड्री दिखा दिया। देखो ये ऊपर का जो किनारा है जिससे हम चाय वाय पीते हैं, यही बाउंड्री है, क्लोज। तो स्टोक्स थ्योरम यही है। अगर आप कप के अंदर चम्मच से कॉफी को घुमाते हैं तो वो किनारों पर टकराकर कैसा फोर्स लगाएगी, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ आ गई तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी डेरिवेशन करेंगे तो याद रखेंगे ओपन सरफेस विद क्लोज बाउंड्री कर्ल के लिए। देखो एक बार इन चीजों को देख लेते हैं। मैजिक कन्वर्जन, ये थ्योरम करती क्या है? ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल देती है, यानी कि पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित कर देती है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं इसका। अब देखो कंडीशन क्या है, सरफेस हमेशा ओपन होना चाहिए, लेकिन जो उसकी बाउंड्री है वो बंद होनी चाहिए। अब इसका मैथमेटिकल ट्रुथ क्या है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर ओवर सरफेस एस, यानी कि खुली सतह का कर्ल वेक्टर ए ओवर क्लोज बाउंड्री। अगर ये समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। देखो सरफेस होएगा जो ओपन रहेगा, एंड जो लाइन इंटीग्रल है रेखा समाकलन में बंद हो जाएगा। ये याद रख लेना इस चीज को। एल सी लाइन क्लोज्ड, लाइन इंटीग्रल के साथ फाई आएगा बंद। ये देखो ये क्लोज बाउंड्री, और जो ओपन सरफेस है उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आएगा, इसमें क्लोज सरफेस नहीं आएगा। और इन दोनों को फॉर्मूलों को हम लगाएंगे, कर्ल डॉट डी एस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के साथ। देखो गलती कहां पर होती है, सरफेस इंटीग्रल पर क्लोज्ड साइन मत लगाना, जो क्लोज सरफेस का साइन है वो मत लगाना उस पर, लाइन इंटीग्रेशन में ही लगेगा सिर्फ। जो ए डॉट डी एल है उसमें ये क्लोज लगेगा। डायग्राम में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखानी है, क्लॉकवाइज मत दिखाना वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होती है, बस आप इस तरह घुमा देना, वो आगे आ जाएगा चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इन चीजों को देख लेना किस तरह स्टार्ट करना है। हम आ चुके हैं वहीं। तो अब देखो, अब इस डायग्राम को एक बार देख लो बस, उसके बाद मैं आपको अच्छे से इन चीजों को समझा दूंगा डेफिनेशन सहित। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लो आप बस, इस तरह इसको मान लेना है, चाहे आप जिससे क्लोज बाउंड्री हो जाएगी, और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांट देना, और इसमें कर्ल दिखा देना एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, और इनको बता देना ये डी एस है, ये डी बी है, इसकी सरफेस एस है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मैं आपको अपने नोट्स पर लेकर चलता हूँ। देखो डेफिनेशन, किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का किसी बंद पथ यानी वक्र सी के अनुदिश रेखा समाकलन
उस पथ द्वारा घेरे गए खुले पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसको याद कर लेना, ये स्टेटमेंट बार बार आती है एग्जाम में, और ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया और आपने इस स्टेटमेंट को 2-4 बार याद कर लिया तो आप फॉर्मूले से फिर स्टेटमेंट बनाने सकते हो। देखो यही चीज लिखी हुई है, देखो किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का किसी बंद पथ, ये बंद पथ हो गया सी, के अनुदिश रेखा समाकलन हो गया ए डी डी एल, उस पथ द्वारा घेरे हुए खुले पृष्ठ डीएस पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको याद करना ही इसको याद कर लेना। अब देखो प्रूफ कैसे होगा, डायग्राम तो वो बना ही देना, उसको याद रखना है। तो सबसे पहले पृष्ठ का विभाजन करेंगे। मान लीजिए कि एक बंद वक्र सी है जिसका एक पृष्ठ एस को घेरता है। उस पृष्ठ को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में आयताकार टुकड़ों में बांट देते हैं अल्पांशों में। कर्ल की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी छोटे लूप ds के लिए कर्ल का मान उस लूप के चारों ओर परिसंचरण या फिर घूर्णन के बराबर होता है। a डॉट dl इज इक्वल टू कर्ल डॉट ds, इस तरह। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम सभी छोटे लूप्स को रेखा समाकलन से जोड़ते हैं तो अंदर वाली सभी भुजाओं के अनुदिश समाकलन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक भुजा 2 लूप्स के साथ साझा होती है और उनके ढाल की दिशा विपरीत होती है। हम नेक्स्ट पर आ चुके हैं। देखो लास्ट बस थोड़ा सा डेरिवेशन है, ये छोटा सा। अंत में केवल बाहरी सीमा सी का रेखा समाकलन बचता है। ए डॉट डी एल इसका क्लोज करके इसको समीशन लगा देंगे बराबर, तो सी हो जाएगा और ए डॉट डी एल हो जाएगा। अब पूरे पृष्ठ के लिए ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ये लिख देंगे। अब ये आया कहाँ से, देखो वही चीज आई है, देखो ये रही, ये यही लिखा है हमने, इसी को वापस लिख दिया। देखो ये देखो ये यही लिख दिया, बस इसमें एस लगा दिया, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया है। इसको याद कर लेना है बस। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन भी। फिजिकल देखो ये प्रमेय बताती है कि किसी बंद रास्ते पर किया गया कार्य उस क्षेत्र के घूर्णन पर निर्भर करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।